मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं इस नए इनिशिएटिव ने जो भारत समाचार चैनल ने चिकित्सा जगत के सम्मानित डॉक्टरों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बहुत ही डायनामिक, रिसोर्सफुल और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम करने का जज्बा रखने वाले हम सबके प्रिय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, केजीएमसी के वीसी लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी जी, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमान साहब, सूर्यकांत जी और हम सबके प्रिय अवध ओझा जी, और इस हाल में बैठे मैं उन सब चिकित्सकों का, साइंटिस्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना बहुत कीमती समय हम सब के लिए दिया, जिनका आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे सामान्य तौर पर मीडिया फ्रेटर्निटी में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जाता है, वो जो मेडिकल साइंस की रिसर्च से संबंधित होते हैं। ये माना जाता है कि ड्राई प्रोग्राम होगा, लेकिन हम सबका ये मानना है कोरोना काल के बाद लोगों की सोच बदली है, आयाम बदले हैं, बिहेवियरल थॉट बदला है, विशेष तौर पर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये वो ऐसा वक्त था जिसकी आपदा हम सब आपने झेली है। हर एक व्यक्ति उस घटना से होकर गुजरा है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोफेशन के प्रति, इस प्रोफेशन के ट्रीटमेंट की पद्धति को अपनाने वालों के प्रति, इस फील्ड में रिसर्च करने वालों के प्रति हम सब के मन में बेहद अपार सम्मान का भाव है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि हम ह्यूमन हेल्थ में कौन लोग हैं, वो कौन सी प्रतिभाएं हैं जो बेहतर और बेहतर काम करके ह्यूमन हेल्थ के क्षेत्र में अफोर्डेबल हेल्थ केयर के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। है कि मेडिकल साइंस की रिसर्च का ये क्षेत्र हमें आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम थोड़ा पिछड़े, लेकिन अब ये सही वक्त है कि हम इस रिसर्च को इतना आगे बढ़ाएं जैसा हमारे 23 से ज़्यादा डॉक्टरों का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नाम आना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में कितना उन्नत है। तमाम लोगों ने मुझसे कहा, आप ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत सेलिब्रिटी डॉक्टर्स को भी बुला सकते थे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के ट्रीटमेंट का बिहेवियर बदला, शिक्षा जगत की ट्रीटमेंट की पद्धति को बदला और अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों को उपलब्ध कराई है। और ये वैश्विक स्तर पर इन्होंने वो पहचान बनाई है अपनी प्रतिभा के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, और इसी उत्तर प्रदेश में बनाई। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और मुझे लगता है कि इनका सम्मान करके आज चैनल स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं इनका सम्मान नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन्होंने अपना समय दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं डिप्टी सीएम साहब को भी बता रहा था कि लोगों को अचरज हुआ, विश्वास हुआ नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर, जिनके रिसर्च पेपर्स आए, जिनके डॉक्यूमेंट्स आए, जिनकी ट्रीटमेंट की पद्धति को, जिनके पेपर्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया ग्लोबल लेवल पे। ये किसी भी राज्य के लिए, ओझा जी, ये असाधारण है और ये सब असाधारण प्रतिभाएं हैं। और मुझे प्रिविलेज है कि आज इस हाल के भीतर ऐसी ऐसी विभूतियां मौजूद हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने अगर आप जाएंगे तो शायद आपको 3 महीने 2 महीने पहले नहीं मिलेगा। तो ये चैनल के लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। इस मौके का उपयोग करते हुए मैं, जो मेडिकल साइंस की रिसर्च में जुड़े हुए हमारे चिकित्सक लोग हैं और भी विभूतियां हैं, मैं उनसे कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं जिसके उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इतनी तेज़ी से कि हम सब आप उसको सोच भी नहीं सकते। अमेरिका हो या यूरोप हो, जिन स्टैंडर्ड्स का हम अपनी चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ वहाँ पाएंगे कि मैन मशीन, सॉफ्टवेयर्स, तकनीक में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव नेक्स्ट स्टेप का बदलाव है।
क्या हमारे मेडिकल साइंस के रिसर्च से जुड़े हुए लोग, वो प्रतिभाएं उन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, और क्या हम यहाँ पर स्टेट के लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल पे वो एनवायरनमेंट रिसर्च के लिए क्या हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। आज डिप्टी सीएम साहब हैं तो वो विस्तार से इस पर बताएंगे भी कि मेडिकल साइंस के रिसर्च में उनके क्या नए इनिशिएटिव हैं और उनकी अपनी क्या सोच है। हाल फिलहाल कई ऐसी रिसर्च आई हैं जिन्हें मुझे लगता है कि जानकारी मिलाऊं और आप लोग इनलाइटन करें। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में, ईस्ट एशिया के भी तमाम देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ये सही वक्त है और ये बहुत ही मुनासिब वक्त है कि हमारे जैसे जनसंख्या और आबादी के बड़े राज्य में हमें भी इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का, इस इनिशिएटिव का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रिसर्च के एक नेक्स्ट स्टेप है जो आपको ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोस करके क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं इसके बारे में बता सकते हैं। आज बहुत ही काबिल लोग यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो इसे इनलाइटन करेंगे कि हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले समय में अपने मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, पहले से ही उनकी बीमारियों को डायग्नोस करके उसमें ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं ये हमें उपलब्ध करा पाएँ। शायद हम बहुत सी जानों को बचा पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में जो इस्तेमाल है वो इसका प्रचलन इन दिनों बढ़ा है। विशेष तौर पर मैंने यूरोपियन कंट्रीज से जो रिसर्च रिपोर्ट्स, या एक पत्रकार होने के नाते जो हम लोग के पास प्राइमरी इंफॉर्मेशंस आती हैं, मैं नहीं जानता उसमें, मतलब मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें कई बार ऐसा हुआ कि 99% एक्यूरेसी उस सॉफ्टवेयर या उस मेथड के जरिए लाने में वो लोग कामयाब रहे। उदाहरण के तौर पर मैं कैंसर के कुछ पेशेंट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर कैंसर के मरीज का डायग्नोस स्टेज 3 या स्टेज 4 पे ही हो पाता है। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनका स्टेज 1 या स्टेज 2 पे हम डायग्नोस करने की स्थिति में होते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद है कि हम रिसर्च को एक लेवल हमें आगे बढ़ाना है और अगली कॉन्फ्रेंस में हमें एआई पर चर्चा करनी है। अगर हम एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एआई के मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट का डेटा को चेक करते हैं कि पेशेंट का 5 साल का डेटा क्या है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट क्या है, उसकी जेनेटिक रिपोर्ट्स क्या हैं, और उनके जरिए एआई मॉडल आपको तमाम वो ऑप्शंस देता है, डायग्नोस करके दे देता है कि स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2 का कैंसर है, या इस तरह की बीमारी संभावित है, ताकि आप एक बेहतर निर्णय कर पाएँ, एक एक्यूरेट निर्णय कर पाएँ कि हमें ट्रीटमेंट को किस लेवल पे ले जाना है या ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये एक डेटा आधारित टेक्नोलॉजी है जहाँ एआई मॉडल आपको सजेस्ट करेगा कि आप किस तरह की चीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। जहाँ आपको निर्णय लेने में परेशानी हो वहाँ पर वो डायग्नोस करके आपको एक्यूरेट चीज़ें बता सकता है। दैट इज एआई मॉडल। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं और क्या हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ विचार कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर में अगर हमें जाना है तो हमें इस मेथड का इस्तेमाल करना ही होगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, हमें इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। मैं बल्कि उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि रिसर्च के क्षेत्र में 3 बहुत ही बेहतरीन संस्थान उत्तर प्रदेश के भीतर हैं जो कोहिनूर है, संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू और अब हमारा लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। ये तीनों संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, जहां हम मेडिकल साइंस की रिसर्च में स्थापित मानदंडों से भी आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो आम जनमानस उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के साथ साथ बहुत ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये किसी भी राज्य के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया या अन्य संस्थानों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन डॉक्टर, ये किसी भी राज्य के लिए उपलब्धि है। इनको संजो कर रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इन संस्थानों को ज़्यादा अनुदान दें
और यहाँ रिसर्च के बारे में और क्या काम हो सकता है, इसके बारे में भी विचार करें। दूसरा एक और निवेदन करना चाहते हैं कि गरीबों का ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग बहुत ही परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, उनके इलाज की बड़े संकट है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यथासंभव जितना हो सके गरीबों की मदद करिए, उनका फ्री में इलाज करिए, उनकी देखभाल करिए। हम सब आपके साथ मौजूद हैं, आपके हर रिसर्च में, आपके हर अच्छे कामों में हम सब आपके साथ खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि ये श्रृंखला लगातार चलती भी रहे हमारे आपके बीच। और मैं आप सबके बीच ये अनाउंस करता हूं कि कमिंग ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जो मैं जिक्र कर रहा था, एक ग्लोबल समिट हम लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हम वैश्विक स्तर पर यूरोप से भी, अमेरिका से भी आमंत्रित करेंगे उन लोगों को जो इस मेथड पे काम कर रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबको पुनः उस कार्यक्रम में आमंत्रित भी करूंगा ताकि आप सबके विचार ग्लोबली लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और आप सबका सम्मान करके मैं स्वयं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत शानदार जान